नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीपीयू वॉइस में। और आज हम बात करेंगे टीआर के बारे में। तो आप सभी को बता दूं कि आखिर टीआर क्या होता है। तो जैसे काफ़ी बच्चे का कमेंट था हमारे वीडियो के पोस्टिंग पे, जो कि बच्चे लगातार कमेंट ये किए थे कि भैया टीआर क्या होता है, आपने टीआर का वीडियो डाला है, टीआर का फुल फॉर्म बताइए। तो मैंने सोचा कि आप सभी को जो है कि टीआर के बारे में जानकारी दे ही दूं। हालांकि आप लोग को टीआर के बारे में जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आप जो भी बच्चे इसमें नए एडमिशन लेते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेपी यूनिवर्सिटी हो, बिहार यूनिवर्सिटी हो, या फिर जो भी यूनिवर्सिटी हो, सभी कॉलेज का एक अपना टीआर होता है। तो टीआर जो मेंटेनेंस होता है, इसमें सारे भी जो है आप एग्ज़ाम जितना देते हैं उसका एक रिकॉर्ड फाइल बनता है। तो रिकॉर्ड फाइल बनता है, उसी का नाम टीआर होता है। और टीआर की बात करूँ तो टीआर का पूरा नाम हो जाता है ट्रिबुलेशन रजिस्टर होता है। तो ट्रिबुलेशन रजिस्टर में का मतलब ये हुआ कि आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आप वहाँ पे अपना एक पेज मिलता है, जिसमें आप सभी अपना रोल नंबर, रोल कोड और कॉपी नंबर टाइप करते हैं। तो उसी पर जो है कि आपके जब यूनिवर्सिटी जाता है, रिजल्ट आने के बाद जो है वही कॉपी पे जो है टीआर पे रिजल्ट बनता है। यानी आप जो कॉपी नंबर लिखे रहेंगे, उस कॉपी का जांच होगा, उसमें कितना नंबर आता है उसको मेंशन कर लिया जाता है। मेंशन करने के बाद जब ट्रिबुलेशन रजिस्टर जब बनाने की प्रक्रिया होती है, तो ट्रिबुलेशन रजिस्टर बनाया जब जाता है, उसमें जो है इसमें सारे आपका विषय का रिकॉर्ड उसमें डाला जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका हिंदी में कितना नंबर आया था, इंग्लिश में कितना नंबर आया था, उर्दू में कितना नंबर आया था, संस्कृत में कितना नंबर आया था। एक्चुअली कि मैं पूरी बात बता दूं तो जिसका जो सब्जेक्ट रहेगा उसका सारे सब्जेक्ट उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। मेंशन करने के साथ ही जो है उसमें बता दिया जाता है कि आपका जो है कि इसका पास मार्क इतना है। उसके बाद आप जो लिखे हुए हैं उसके हिसाब से आपका नंबर इतना आया हुआ है, वो भी सारे चीज़ उसमें मेंशन किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ट्रिबुलेशन रजिस्टर मेंशन होता है। अब ट्रिबुलेशन रजिस्ट्रेशन से और आपके सर्टिफिकेट से क्या उसका ताल्लुक है। तो ट्रिबुलेशन रजिस्टर पे जो भी रिजल्ट आपका तैयार होता है, उसी के हिसाब से जो है आपका मार्कशीट भी तैयार होता है। तो रिजल्ट जब भी आता है आप सभी का, तो रिजल्ट आने के 3 से 4 दिनों के बाद जो है आपके कॉलेज में आपका टीआर जो है पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि वहां जब भी आप जाते हैं अपना सर्टिफिकेट लेने, तो आपसे टीआर पे सिग्नेचर कराया जाता है, या फिर टीआर के आप वहां पे खुद चेक कर सकते हैं। क्योंकि आप तो एक चलिए मार्कशीट लेने जाएंगे तो मार्कशीट में तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, या फिर आप पास है, फेल है, प्रमोटेड है, इसकी सारी जानकारी जो है आपको मिल जाती है। लेकिन एक जानकारी आपको नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें जो है पास है तो 100% पास है, तो इसमें कोई लोचा नहीं है। लेकिन फेल है, आखिर किस कारण से आप फेल हैं, इसमें एक लोचा बनता है। तो इसको भी आप टीआर फाइल में देख सकते हैं कि टीआर फाइल में हमारा फेल है या फिर पास है। अगर प्रमोटेड है तो किस कारण से प्रमोटेड है, किस विषय में मेरा प्रमोटेड है, तो उसको जानकारी आपको टीआर में ही मिलेगी। अगर रिजल्ट आपका पेंडिंग है, तो रिजल्ट आपका पेंडिंग है तो किस कारण से पेंडिंग है, जैसे कि आपका जो सेशन रहता है, जैसे किसी का पार्ट 1 में प्रमोटेड रहता है तो वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे देता है, उसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जब पार्ट 3 का एग्ज़ाम देगा, तो जब तक उसका पार्ट 1 क्लियर नहीं होता है, तब तक पार्ट 3 का रिजल्ट शो नहीं कराता है। तो इस प्रकार से वेबसाइट पे तो जो जानकारियाँ नहीं मिल पाती है, वो सारी जानकारी जो है आपको टीआर फाइल में मिल जाता है। क्योंकि टीआर फाइल में खुद मेंशन किया जाता है कि आप सभी का जो है रिजल्ट इतना आया है, आप इस दिन जो है ये एग्ज़ाम दिए थे, वो ए टू जेड जानकारी जो है आपको उसमें मेंशन किया जाता है। अब बात करूँ कि टीआर की क्या ज़रूरत है। तो टीआर की ज़रूरत उस वक्त है जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, वहाँ डॉक्यूमेंट अपना जब वेरीफाई कराते हैं, तो डॉक्यूमेंट जब ऑनलाइन वेरीफाई होगा, अगर वो वेबसाइट पे नहीं दिखाता है, कोई ट्रेबल आता है, तो वो आपसे पूछेगा कि आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो उस कॉलेज का जैसे आप नाम बताइएगा, वो सभी जो है उस कॉलेज को कांटेक्ट करता है। उस कॉलेज को जैसे कांटेक्ट करेगा तो उस कॉलेज वाले से पूछेगा कि क्या इस बच्चा का नाम टीआर फाइल में आपके रिकॉर्डेड है। अगर रिकॉर्डेड होगा तो आपका सर्टिफिकेट को सही माना जाएगा, अगर रिकॉर्डेड नहीं होगा तो आपका जो है सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि टीआर फाइल जो मेंशन होता है वो उसका 2 फाइलें बनती है। एक फाइल है आपके यूनिवर्सिटी रहती है, तो दूसरी फाइल है जो है आपके कॉलेज में चला आता है। तब जाकर आपका टीआर फाइल जो है तैयार रहता है।
क्योंकि अगर कॉलेज से कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करके आपके डिटेल ले लिए जाएंगे, ताकि कैसे भी आपका जो है कि सर्टिफिकेट सही साबित हो जाए, ताकि आपको जॉब में मिल जाए। अगर उससे भी आपका नहीं होता है तो उसके लिए जो है कि अलग जो है यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया में जो है वो सब एंट्री करता है। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो टीआर का मतलब होता है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट ही टीआर होता है और टीआर ही सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि टीआर नहीं मिलेगा तो सर्टिफिकेट आपको नहीं होता है, और टीआर के मिलने के बाद ही आपका सर्टिफिकेट जो है उसका वैल्यू दिया जाता है। तो आप सभी को बता दिए कि टीआर का जो है पूरा नाम जो है ट्रेगुलेशन रजिस्टर होता है, और यह एक प्रकार का सर्टिफिकेट है, क्योंकि इसमें सारी जानकारियां आपका दी हुई रहती है, जैसे रोल नंबर, रोल कोड, उसके बाद आपकी इस विषय में कितना नंबर लाए हैं, तो सारी जानकारियां जो है आपको टीआर फाइल में रिकॉर्डेड मिल जाएगी। और टीआर जो होता है वो हर रिजल्ट आने के 4 से 5 दिन बाद जो है आपके कॉलेज में टीआर मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी ने टीआर के बारे में जाना, और टीआर का जो फुल नेम है वो सबने जाना। तो अगर आप सभी चाहते हो कि और किसी को पता चल जाए कि आखिर टीआर क्या होता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर